प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। हम लोग स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के छठे पेपर में काव्य प्रयोजन को समझने का प्रयास कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि मनुष्य का हर कार्य जो है उसके पीछे कोई उद्देश्य रहता है, कोई न कोई उद्देश्य निहित रहता है। इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं वे निरुद्देश्य नहीं होते, बल्कि उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है। चोर भी चोरी करता है, उसके पीछे भी मकसद होता है, उद्देश्य होता है। डॉक्टर इलाज करता है, उसके पीछे भी मकसद होता है। इस संसार में जितने भी प्रकार के कार्य हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य निहित होता है। बछड़ा बोलता है, उसका भी उद्देश्य है, प्रयोजन है। और गाय रंभाती है, उसका भी प्रयोजन है। निष्प्रयोजन कुछ नहीं होता। इसलिए काव्य सृजन भी निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। हमने उदाहरण से बताया था, निराला की कविता का उल्लेख किया था। भिक्षु के माध्यम से हमने यह समझाने का प्रयास किया था कि व्यंग रूप में कविता किस प्रकार से समाज को, व्यक्ति को, सरकार को, सहृदय को प्रभावित करती है, उपदेशित करती है। हमने इस संबंध में संस्कृत के कतिपय आचार्यों की मान्यताओं को भी आपके सामने रखा था। यह भी बताया था कि अपने अपने ग्रंथों के सृजन के क्रम में भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, पूर्वाक के रूप में रचनाकार अपनी रचना का प्रयोजन बताता रहा है। यह परंपरा रही है हमारे साहित्य की। तो हमने आचार्य भरत, भामह, वामन, रुद्रट और कुंतक, आचार्य कुंतक के विचारों को पिछले क्लास में देखा था, उनके नजरिए को महसूस किया था। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और अगले आचार्य हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट इन्होंने फल या प्रयोजन की दृष्टि से काव्य और शास्त्र में कोई अंतर नहीं माना, अर्थात दृश्य श्रव्यात्मक काव्यों का वही प्रयोजन स्वीकार किया जो वेद शास्त्र आदि का होता है। काव्य दो तरह का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नाटक दृश्य काव्य है और कविता श्रव्य काव्य है। तो महिम भट्ट का मानना है कि शास्त्र की भांति काव्य का प्रयोजन भी कृत्याकृत्य विवेक का उपदेश है। मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। इस विवेक को साहित्य जो है जगाता है। साहित्य रचना के माध्यम से संसार की विषमता, कुरूपता, जटिलता,
अन्याय, अत्याचार आदि तत्वों को सामने परोसकर यह बतलाता है कि अनौचित्यपूर्ण कार्य के कारण मानवता पीड़ित हुई है, दुखी हुई है, इसलिए उन कार्यों से बचना चाहिए। और यह उपदेश जो देता है साहित्य या काव्य, वह प्रत्यक्ष नहीं देता है, परोक्ष रूप से देता है, व्यंग्य रूप में वह सामने आता है। रामचरितमानस के माध्यम से तत्कालीन शासक अकबर को भी पता नहीं कितने संदेश दिए गए। जब गोस्वामी जी ने लिखा, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, तो सीधा संकेत अकबर को रहा कि जिस शासक के शासन काल में उसकी प्रिय प्रजा दुखी होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने उस मुगल शासक को सचेत करने का कार्य किया, और साहित्य यह कार्य करता है। साहित्य को यही कार्य करना चाहिए, क्योंकि साहित्य का मूल उद्देश्य लोक कल्याण, लोगों के अंदर की मलिनता, लोगों के अंदर जो संकुचित मानसिकता है, साहित्य उस संकुचित मानसिकता के स्वार्थ संबंधों से बाहर निकालने का काम करता है। तो महिम भट्ट कहते हैं कि उपदेश तो वेदों में भी है, लेकिन काव्य काव्य है। और जिस तरह से कड़वी गोली मधु में लपेटकर जब हम बालक को देते हैं तो सहज स्वीकार करता है, गट से निगल जाता है। तो काव्य का वही कार्य है, आपको आनंद बोध कराते हुए संदेश भी देता है। अब पता भी नहीं चलता है, सुई लगती भी है, दर्द भी नहीं होता है। साहित्य का यही काम है, जबकि शास्त्र सीधे सीधे बताता है यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। काव्य व्यंग के माध्यम से यह बताता है, आपको आनंदित करके यह बताता है। और जब हम आनंदित होते हैं तो छोटे मोटे दुखों की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए मधु में लपेटी गई कड़वी गोली सीधे हम गटक जाते हैं, बालक गटक जाता है। उसको तीती गोली सीधे दी जाए कदापि स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसमें मिठास डाल देने पर वह स्वीकार योग्य हो जाती है गोली। कविता यही है। महिम भट्ट का यह मानना है कि नृत्य, गीत, अभिनय एवं रस से युक्त होकर काव्य को जनमानस के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है तो वह सहज स्वीकार्य हो जाता है। यह महिम भट्ट का मत है। इसके बाद आते हैं आचार्य मम्मट, रसवादी आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 6 प्रयोजन गिनाए हैं कि काव्य सृजन के 6 प्रयोजन हैं, 6 उद्देश्य हैं। यश की प्राप्ति, संपत्ति का लाभ, व्यावहारिक ज्ञान, अमंगल नाश, शीघ्र उत्कृष्ट आनंद लाभ तथा कांता सम्मित उपदेश। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे
शिवेतर क्षते सद्यः परिनिवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। सद्यः परिनिवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। ये काव्य प्रकाश में मम्मट की पंक्ति है। तो स्पष्ट रूप से इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए। अब एक करके हम संक्षेप में इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा यश की प्राप्ति। काव्यम यश से, काव्य का रचनाकार का यह मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्यों में एक है, रचनाकार को रचना के माध्यम से यश की प्राप्ति होती है। वह कीर्ति अर्जित करता है और कीर्ति इस कदर अर्जित करता है कि जब वह कोई उत्कृष्ट रचना का सृजन करता है तो उसका हाड़ मांस का शरीर तो इस संसार में नहीं रहता है, लेकिन यश रूपी शरीर जो है वह लंबे समय तक इस संसार में रहता है और यही यश रूपी शरीर उसे अमरत्व प्रदान करता है। तो उत्कृष्ट रचना के कारण मृत्यु के पश्चात भी जैसा शरीर विद्यमान रहता है। और उदाहरण रूप में हमारे सामने कई अमर कवि हैं, महर्षि वाल्मीकि, कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, कबीर, जायसी, प्रसाद, निराला, दिनकर, कई कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से अमरत्व को प्राप्त किया। और रचना के माध्यम से अमरत्व को वह प्राप्त करता है जिसका काव्य लोक कल्याणकारी होता है, लोक के हित में होता है, जनमानस के हित में होता है। जनमानस का जो अपनी काव्य रचना के माध्यम से कल्याण करता है और संदेश देता है, और यह संदेश परोक्ष रूप से होता है। तो मम्मट ने जो 6 प्रयोजन बताए, पहला है कि जश की प्राप्ति, और इस कवि को कहा गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, और कवि को ब्रह्मा के समान बताया गया है, बल्कि ब्रह्मा से भी उसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसा बताया गया है। हमने पीछे के क्लास में यह सब बताया था कि ब्रह्मा सृष्टि में जीवों का निर्माण जब करते हैं तो उसके कर्मों के आधार पर करते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों को देखकर उसके हिसाब से आगे उसकी रचना करते हैं, उसको जगह देते हैं। मगर कवि स्वतंत्र होता है, कवि के पास कोई बंदिश नहीं होती है। वह अपने पात्र को जिस सांचे में ढालना चाहे, जैसा बनाना चाहे बना सकता है। हाँ, बनाने के उपरांत अगर वह लोक में ग्राह्य हो गया तो वह अमर हो जाता है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। अब दूसरा है अर्थकृत्य। तो पहले तो कवि लोग राजा के दरबार में रहा करते थे, कविता किया करते थे, उनका जीवन यापन होता था। बिहारी तो एक दोहे पर एक असरफी पाया करते थे, तो उनकी जीविका का साधन था। आधुनिक काल में जब प्रेस की स्थापना हुई और प्रकाशन की सुगमता हुई, रचनाएं बहुतायत मात्रा में प्रकाशित होने लगी, तब रॉयल्टी का भी विधान हुआ, पुरस्कार आदि भी मिलने लगे और उत्कृष्ट रचनाकारों को उनकी रचना के बल पर अच्छे अच्छे पुरस्कार प्राप्त होने लगे। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें
रचनाकार तो अपने जीवन में दुख भोगता रहा, काव्य सृजन साहित्य सृजन करता रहा, जीवन भर तपता रहा, पीड़ा में जलता रहा, लेकिन उसकी रचना जब उसके जीवन काल में न प्रकाशित होकर के या प्रकाशन में उसका जीवन बहुत समय तक नहीं चला, तो उसके जो उत्तराधिकारी हुए, पुत्र पुत्री जो भी हुए, पत्नी, उनको रॉयल्टी के रूप में अच्छी राशि प्राप्त हुई। वह सुख साहित्यकार ने अपने जीवन में तो प्राप्त नहीं किया, और आज तो बहुत सारे साहित्यकार प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिनको जीवन काल में यह सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारी को वह सुख प्राप्त हुआ। तो अर्थकृते उत्कृष्ट साहित्य अर्थ भी प्रदान करता है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। पहले कवि दरबार में रहकर अपनी जीविका का निर्वाह करते थे, बाद में स्वतंत्र लेखन के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त करते रहे, रॉयल्टी प्राप्त करते रहे, आज कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो निश्चित रूप से यह जो दूसरा बिंदु है अर्थकृते, यह भी होता है। तीसरा बिंदु है व्यवहार विदे, अर्थात कविता के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, साहित्य के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन सब बातों को अगर हम एक ही पुस्तक पर आरोपित करें, रामचरितमानस पर, तो रामचरितमानस में 7 कांड में पता नहीं कितने व्यावहारिक ज्ञान की बात कही गई। रामचरितमानस में आदर्श ही आदर्श है, भाई का भाई के साथ संबंध, माता का पुत्र के साथ संबंध, पति का पत्नी के साथ संबंध, सखा का सखा के साथ संबंध, गुरु का शिष्य के साथ संबंध, स्वामी का सेवक के साथ संबंध, नाना प्रकार के संबंध, नाना प्रकार के आचार विचार, नाना प्रकार के आदर्श को ढूंढने के लिए किसी अन्यत्र जगह जाने की जरूरत नहीं है। एकमात्र रामचरितमानस वह स्थल है जहां पर वे सारे तत्व समग्रता में प्राप्त होते हैं। तो साहित्य के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हर रचनाकार का अपना जीवन दर्शन होता है, और अपना जीवन दर्शन लेकर वह साहित्य सृजन में प्रवृत्त होता है। भिन्नता होती है, लेकिन निष्कर्ष एक ही होता है कि उसके अंदर लोक कल्याण की भावना होती है, लोक कल्याण की वह बात करता है, मानवता को उन्नत करने का प्रयास करता है, संसार के अन्याय अत्याचार दुख और उत्पीड़न को वह दूर करने का प्रयास कर सकता है। साहित्यकार लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, अपनी लेखनी से ही वार करता है, हमला करता है अन्यायियों पर, अत्याचारियों पर और प्रबुद्ध पाठक वर्ग पर एक जनमत बनाने का प्रयास करता है। तो जो है काव्य के 6 प्रयोजन में एक प्रयोजन व्यवहार विदे अर्थात व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति भी काव्य के माध्यम से होती है। इसके बाद इन्होंने कहा, मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में, कि शिवेतर क्षते अर्थात अमंगल का नाश होता है। अब यह तो परंपरा रही है कि साहित्यकार अपनी रचना के आरंभ में मंगलाचरण का विधान करता है। महाकाव्यों के आरंभ में तो सब जगह देखने को मिलता है। गोस्वामी जी ने भी वर्णानाम अर्थसंघानाम रसाणाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको कहकर
वाणी विनायक की वंदना की और भी देवी देवताओं की आराधना की। इस तरह से अनेक कवियों ने, सूरदास ने चरण कमल बंदों हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, कह करके चरण कमल की वंदना की। चरण कमल बंदों प्रभुराई, तो हरिराई अर्थात भगवान कृष्ण की उन्होंने आराधना की। बिहारी ने मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई पर श्याम हरित दुति हो। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, राधा की वंदना की। तो यह परिपाटी रही है, इष्ट का स्मरण करने की परिपाटी रही है। इस कारण भी रही है कि जिस ग्रंथ का हम प्रणयन करने जा रहे हैं, जो रचना हम करने जा रहे हैं, उसके मार्ग में बाधा न आए, रोड़े न आए, हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। और प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ रचनाएं ऐसी रही हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को जब शारीरिक कष्ट हुआ तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की, और ऐसी मान्यता है कि रचना के उपरांत उनके शारीरिक कष्ट दूर हुए। पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना की शारीरिक कष्ट से मुक्ति के लिए। तो इस तरह से अमंगल का नाश भी कविता के माध्यम से होता है, और काव्य का एक प्रयोजन यह भी है, ऐसा मम्मट ने कहा। फिर इन्होंने कहा सद्यः परिनिर्वृत्ते, अर्थात सद्यः मतलब तुरंत, शीघ्र उत्कृष्ट आनंद की उपलब्धि होती है। उपलब्धि, आनंद उपलब्ध कराना काव्य का प्रयोजन है। तो काव्य का आस्वादन और काव्य का लेखन, लेखक काव्य का सृजन करता है और सृजन करके भी उसको आनंद प्राप्त होता है, और पाठक काव्य का अध्ययन करता है और अध्ययन करके उसमें से जीवन मूल्यों को जब वह प्राप्त करता है तो उसको भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो शीघ्र उत्कृष्ट आनंदोपलब्धि, काव्य के माध्यम से उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद सहोदर के सुख की प्राप्ति होती है, और यह दोनों को होती है, कवि को भी होती है और पाठक को भी होती है, आस्वादक को भी होती है, सहृदय को भी होती है। और यह आनंद जो होता है, काव्य का आनंद जो होता है, वह अनिर्वचनीय होता है। अनिर्वचनीय का मतलब यह हुआ कि गूंगे को अगर हम गुण खिला दें और पूछे कैसा लगा, तो वह बोल नहीं पाएगा, ओ आ इस तरह से कुछ ही बोल पाएगा, लेकिन स्पष्ट नहीं बता सकता कि हमें कैसा लगा। तो वैसा ही सुख होता है, साहित्य के का जो आनंद होता है वह वैसा ही आनंद होता है, अनिर्वचनीय, जिसे हम बोल कर व्यक्त न कर सके। अब सिर्फ कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा तो ये तो कोई मतलब नहीं, उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन होता है। और जो छठा इन्होंने काव्य का प्रयोजन बताया, वह कहा कांता सम्मित उपदेश, कि कांता अर्थात पत्नी या प्रिया के समान यह उपदेश प्रदान करती है। इसको भी समझना होगा। तो पत्नी का उपदेश कैसे प्रभावकारी होता है और कविता का उपदेश कैसे प्रभावकारी होता है। तो पत्नी का उपदेश मीठे वचन से, मोहपूर्ण बातें करके, अपनी ओर आकृष्ट करके जब कोई बात कहती है तो प्रिय आकृष्ट हो जाता है। कविता में कवि भावना प्रधान शैली में जब मोहकता भर करके
पाठक को मधुर उपदेश देता है तो पाठक मोहित हो जाता है। तो 3 तरह के उपदेश माने गए, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। और 3 शैलियां भी हैं, शब्द प्रधान शैली, अर्थ प्रधान शैली और रस प्रधान शैली, जिसको कहा गया वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो 3 प्रकार की शैलियां भी हैं। तो वेद शास्त्रों की जो शैली है वह शब्द प्रधान उपदेश की शैली है, जिसको प्रभु सम्मित कहा जाता है। इतिहास पुराण की शैली को सुहृद सम्मित शैली कहा जाता है। निहित उपदेशों का, जिसमें कि अक्षरशः पालन करने की बाध्यता न होती है, बल्कि उसके तात्पर्य का अनुकरण करना होता है। इतिहास और पुराण जो तात्पर्य बताते हैं उसका अनुकरण करना होता है। तो यह सुहृद सम्मित हुआ। और तीसरा है कांता सम्मित। काव्य की उपदेश शैली को कांता सम्मित कहते हैं। यह भाव प्रधान होती है, इसमें शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं। प्रभु सम्मित में शब्द प्रधान, सुहृद सम्मित में अर्थ प्रधान और कांता सम्मित में रस प्रधान। इसमें शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं और रस प्रधान हो जाता है। रस अर्थात वही व्यंग्य। प्रिया जैसे प्रिय को वशीभूत करती है, वशीभूत करके अपनी बात मनवा लेती है, अपनी बातों की ओर आकृष्ट कर देती है, उसी प्रकार सरस रचना का माधुर्य पान करके पाठक जो है रचना की ओर आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो लेकिन यह उपदेश जो है वह परोक्ष होता है। तो बड़े विस्तार से आचार्य मम्मट ने काव्य का प्रयोजन बताते हुए 6 तत्वों की बात की। यश की प्राप्ति, संपत्ति लाभ, व्यवहारिक ज्ञान, अमंगल नाश, शीघ्र उत्कृष्ट आनंद लाभ और कांता सम्मित उपदेश। हम समझते हैं कि हमारे छात्रों को समझने में कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। इसके बाद हेमचंद्र हैं, जिनका काव्यानुशासन है ग्रंथ। हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में 3 प्रयोजनों की चर्चा की है, आनंद, यश और कांता सम्मित। और जाहिर है कि हेमचंद्र के पहले मम्मट ने इन उपदेशों की चर्चा, इन प्रयोजनों की चर्चा मम्मट ने कर दी है। तो मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं, ये 3 कह रहे हैं, आनंद, यश और कांता सम्मित उपदेश। इसमें भी आनंद को ये सर्वप्रधान मानते हैं। इसका संबंध कवि और सहृदय दोनों से होता है, दोनों को आनंद प्राप्त होता है। एक रचना करके आनंदित होता है, दूसरे रचना का अध्ययन करके रचना का हृदयंगम करके आनंदित होता है। इन्होंने मम्मट की आलोचना की और मम्मट ने जो 6 प्रयोजन बताए उसमें से इन्होंने 3 का खंडन किया। इन्होंने कहा संपत्ति लाभ, अमंगल नाश और व्यवहारिक ज्ञान अन्य साधनों से भी प्राप्त होते हैं। संपत्ति प्राप्त करने के लिए काव्य सृजन ही एक मार्ग नहीं है, संपत्ति लाभ के लिए अनेक मार्ग हैं। अमंगल नाश के लिए भी कई मार्ग हैं। डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा खा सकते हैं, होम्योपैथिक दवा खा सकते हैं, योगासन कर सकते हैं और व्यावहारिक ज्ञान के साधन भी और भी हैं। इसलिए मम्मट ने जो काव्य के 6 प्रयोजन बताए उसमें से 3 को तो इन्होंने स्वीकार किया, आनंद, यश और कांता सम्मित उपदेश को, और 3 का इन्होंने खंडन किया, संपत्ति लाभ, अमंगल नाश और व्यावहारिक ज्ञान को। तो इनका कहना है कि इन तीनों की गिनती
काव्य के प्रधान प्रयोजनों में नहीं होनी चाहिए। गौण में कर सकते हैं, प्रधान में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ, और विश्वनाथ ने काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत चतुर्वर्ग की प्राप्ति पर अधिक बल दिया है। चतुर्वर्ग से अभिप्राय हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके अनुसार वेद शास्त्रियों का अध्ययन तो परिणत बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए ही संभव है, अर्थात ज्ञानी व्यक्तियों के लिए ही संभव है। काव्य कृत्याकृत्य का अप्रत्यक्ष उपदेश करता है। इनका कहना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कृत्य और अकृत्य का यह जो है प्रत्यक्ष उपदेश नहीं करता है, अप्रत्यक्ष उपदेश करता है। गौण रूप से उसमें से रस के माध्यम से या व्यंग के माध्यम से उपदेश प्रकट होता है, और उस उपदेश के माध्यम से पाठक का हृदय का मार्जन होता है। इसके बाद आते हैं आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, रस गंगाधर के प्रणेता। इन्होंने काव्य के प्रयोजन में कीर्ति, परमाह्लाद तथा गुरु, राजा एवं देवता के प्रसाद को स्वीकार किया है। अर्थात परम आनंद और कीर्ति काव्य का प्रयोजन इन्होंने स्वीकार किया है, और गुरु, राजा और देवता के आशीर्वाद को स्वीकार किया है। तो इस तरह से हमने आदि आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के काव्य प्रयोजन से संबंधित विचारों को संक्षेप में देखने, परखने और समझने का प्रयास किया, और सरल शब्दों में प्रयास किया। हम समझते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को इसे समझने में असुविधा नहीं हुई होगी। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो पहली बात तो यह स्पष्ट है कि काव्य सोद्देश्य है, काव्य रचना का उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है, और साधारण प्रयोजन नहीं है, बड़ा प्रयोजन है। और उसका मुख्य प्रयोजन है आनंदोपलब्धि तथा विचारों का परिष्कार, कि काव्य के माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है और पाठक के विचारों का परिष्कार होता है, उसका संस्कार होता है। उसके अंदर की जो दुर्बल भावनाएं हैं, कुविचार हैं, वे कुविचार जो हैं वे दूर होते हैं। तो मुख्य उद्देश्य दो हैं, आनंदोपलब्धि और विचारों का परिष्कार, और विचारों का परिष्कार कर जीवन मूल्यों का उन्नयन। प्रत्यक्ष रूप से काव्य में उपदेश या शिक्षा के तत्व नहीं होने चाहिए। भारतीय आचार्यों ने यह भी माना है कि उपदेश, संदेश, उद्देश्य हमेशा जो है वह व्यंग्य रूप में होना चाहिए। कि अब जैसे किसी घटना का वर्णन कर दिया गया, जैसे भिक्षुक का वर्णन कर दिया गया, भिक्षुक की दीनहीन अवस्था का वर्णन कर दिया गया, उस वर्णन के माध्यम से, भिक्षुक की दयनीय स्थिति के माध्यम से जिस प्रकार से परोक्ष रूप से लोगों की मानसिकता, सामाजिक विषमता, सरकार की विफलता, लोगों की सोच, लोगों की संकीर्णता का पर्दाफाश होता है, उसी तरह से काव्य जो है वह व्यंग्य रूप में संदेश देता है। तो काव्य में जो है संदेश व्यंजित होना चाहिए, यह बात ध्यान रखने का है कि है। और आनंदोपलब्धि और विचारों का परिष्कार कर जीवन मूल्यों का उन्नयन, लोक का कल्याण साहित्य का प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन है। और इसलिए
नीति वचन भी, चूंकि उसमें रस का समावेश होता है, तो नीति वचन भी जो है वह आनंद प्रदान करता है, वह सहृदय को आकर्षित करता है। हम बिहारी को देख सकते हैं, बिहारी ने उनके नीति संबंधित दोहे भी हैं, जिसको अपने तरीके से उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि सहृदय को आनंद की ही अनुभूति होती है, और चीजों को भी इस तरह से स्पष्ट किया कि उससे व्यंग निकलता है। जैसे जब सद्य स्नाता जूड़ा बांधने वाली नायिका का चित्र बिहारी उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि कच समेटी कर भुज उलटी खै शीश पटदार, का को मन बांध है नैया जूरो बांधनिहार। तो का को मन बांधे नैया कह करके उन्होंने यह व्यंग निकाला। उसके माध्यम से यह व्यंग है कि इस प्रकार की क्रिया के माध्यम से जूड़ा बांधने वाली सबके मन को बांध लेगी, अर्थात सबके मन को आकर्षित कर लेगी। उसी तरह से जब सहज सौंदर्य की बात करनी होती है तो बिहारी जो हैं अपने तरीके से व्यंग रूप में सहज सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं, और उनका वो दोहा है कि सूधे पायन धरि परत शोभा ही के भार, भूषण भार संभारी हैं क्यों यही तन सुकुमार। सूधे पायन धर परत शोभा ही के भार, कि नायक कहता है नायिका को कि तुमने यह आभूषण नहीं पहना, यह आभूषण नहीं पहना, ऐसे ही चली आई। तो सखी कहती है कि अरे भाई यह तो ऐसे ही इतनी कोमल है कि इससे भूषण का भार संभलेगा, यह तो इस पर तो सौंदर्य का भार ही ऐसा पड़ा हुआ है कि इसकी चाल सीधी नहीं पड़ती है, बलखा करके चलती है। तो सहज सौंदर्य की व्याख्या बिहारी ने अपने ढंग से की, और उसमें रस और व्यंग जिसे हम कहते हैं वह पाठक को आनंद विभोर कर देता है। तो फिर से हम यह बताना चाहते हैं कि काव्य जो है वह सोद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य महान होता है। उसका दो प्रमुख प्रयोजन होता है, आनंद की प्राप्ति, विचारों का परिष्कार कर तथा विचारों का परिष्कार कर जीवन मूल्यों का उन्नयन। और यह संदेश अप्रत्यक्ष होता है, व्यंग रूप में होता है। जस की उपलब्धि भी एक प्रमुख तत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लोक कल्याण की भावना और आनंद की प्राप्ति ही वह प्रमुख तत्व है, काव्य का वह प्रमुख प्रयोजन है, जिसको कि संस्कृत के सभी आचार्यों ने तो स्वीकार किया ही है। संस्कृत आचार्यों के अतिरिक्त रीतिकाल के आचार्यों ने और आधुनिक काल के भी आचार्यों और विद्वानों और साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। तो हमारा यह बतलाना काम था कि काव्य का प्रयोजन वस्तुतः है या नहीं है, और इस प्रयोजन को हमने 2 क्लास में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया, और यह भी बताया कि काव्य का प्रयोजन कोई साधारण प्रयोजन नहीं है, बल्कि महान प्रयोजन है। उसका उद्देश्य महान है, लोक कल्याण की भावना उसके अंदर निहित है, वह प्राणी का संस्कार करता है और पाठक को आनंद देता है। तो हम समझते हैं कि काव्य प्रयोजन का यह वर्ग इस दूसरे क्लास के माध्यम से पूरा होता है। आगे के क्लास में हम दूसरे विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।